नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूं इस वीडियो में आपके लिए अगस्त 2020 महीने के 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ये इस वीडियो का भाग 1 है। इसके बाद भाग 2 और भाग 3 भी हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन और हैं अगस्त महीने के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन 25 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक पुस्तक लिखी गई है, उसका विमोचन किया गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हैं क्रिकेटर कोच वासु परांजपे। ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो आपको इन कोच का नाम पता लग गया है, वासु परांजपे, और पुस्तक का नाम है क्रिकेट द्रोण। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक को परांजपे के पुत्र भारत के पूर्व खिलाड़ी जतिन के साथ क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा सह लिखित किया गया है। ठीक है, पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? पेंगुइन ने। और इसके राइटर कौन है? इन्हीं कोच के पुत्र जतिन और क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु। अगला पॉइंट है इसके बारे में, पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर द्वारा लिखित निबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट से कई सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की राशि में अभी बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है। ठीक है, सबसे पहले आप खेल मंत्री किरेन रिजिजू की इमेज देख लीजिए। देखिए, यही हैं हमारे वर्तमान में खेल मंत्री किरेन रिजिजू। इन्होंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की है, उसकी घोषणा की है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की अपेक्षा अब 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि कितनी थी? 7.5 लाख, लेकिन अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 3 गुना राशि बढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है, उसके बारे में भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ठीक है, अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, जापान के इतिहास में ये सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहे हैं। 2007 में अपने पिछले इस्तीफे के बाद आबे को 2012 में फिर से नियुक्त किया गया था। ठीक है, इससे पहले भी इन्होंने एक इस्तीफ़ा दिया था 2007 में प्रधानमंत्री पद से। तब से वे जापानी राजनीति में प्रमुख बल बने रहे और 2017 में भारी मतों से तीसरा कार्यकाल और 2019 में चौथा कार्यकाल जीता। ठीक है दोस्तों, ये 4 बार प्रधानमंत्री रहे जापान के। अगला क्वेश्चन है, अभी विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। तो कब से कब तक मनाया गया है? 24 से 28 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया। कोविड-19 महामारी के कारण विश्व जल सप्ताह 2020 को एक आभासी प्रारूप में मनाया गया। विश्व जल सप्ताह के 2020 संस्करण को स्वीडन के स्टॉकहोम में 23 से 28 अगस्त 2020 तक ये होने वाला था, लेकिन 2020 के 24 से 28 अगस्त तक इसे मनाया गया। विश्व जल सप्ताह के 30वें संस्करण की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सप्ताह की तारीख याद रखनी है और इसकी थीम याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अभी ASI के 7 नए सर्किल की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले आप ASI की फुल फॉर्म जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के 7 नए सर्किल की घोषणा की है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्किल बनाए गए हैं। त्रिची, हम्पी, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो 7 नए सर्किल की घोषणा की गई है वो ये लास्ट वाली लाइन में दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा आप इसको पढ़ सकते हैं।
इससे पहले देश भर में 29 ASI सर्किल थे, ठीक है, और 7 ये और जोड़ दिए गए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे सफल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी में से एक पालोमी घटक ने खेल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है पोलोमी घटक, टेबल टेनिस खिलाड़ी। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। 7 बार की राष्ट्रीय चैंपियन घटक पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के टेबल टेनिस में सबसे प्रमुख नाम था। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों एक युद्ध अभ्यास हुआ है, उसमें भारत ने भाग लिया है, तो देख लेते हैं। भारत सितंबर 2020 में दक्षिणी रूस में लगभग 200 कर्मियों के एक त्रिसेवा दल को बहुपार्श्व अभ्यास कावकाज 2020 में भाग लेने के लिए भेजा गया, ठीक है। तो आपको इस अभ्यास का नाम याद रखना है, जिसका नाम है कावकाज 2020। और कहाँ पर हुआ है ये? रूस में हुआ है, ठीक है, भारत और रूस के बीच हुआ है ये, तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम और देशों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम ने संघीय सरकार और राज्यों को लोगों को उनके लिंग के आधार पर मत देने के अधिकार से रोका। अगला पॉइंट है दोस्तों, अभी एक नदी पर देश का सबसे लंबा रोपवे बना है, तो आइए पढ़ लेते हैं। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया है, जो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, रोपवे होता है जो रस्सियों के द्वारा वाहन यात्रियों को इधर उधर ले जाया जाता है। ये भारत की एक नदी पर सबसे लंबा रोपवे है। 56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इसमें 2 केबिन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 30 यात्री और एक ऑपरेटर की क्षमता है। रोपवे की पूरी लंबाई को पार करने में 8 मिनट लगते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी UEFA चैंपियन लीग जीती है, तो आइए देख लेते हैं किसने जीती है। फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार यूरोपीय चैंपियन लीग जीती है, तो आपको ध्यान रखना है ये किसने जीती है, बायर्न ने। उन्होंने 23 अगस्त 2020 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को हराया, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये मिल जाता है कि किसको हरा कर जीती है, पेरिस सेंट जर्मन को, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। बायर्न इससे पहले 2013 में यूरोपीय चैंपियंस थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दास व्यापार का स्मरण दिन, तो ये कब मनाया जाता है? इस पृष्ठभूमि पर गुलामों के व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दास व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन 23 अगस्त 1998 को हैती में पहली बार मनाया गया था। दोस्तों आपसे निवेदन है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इस एक इमेज में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उस पर मैंने टिक लगा दिया है, मैं आपके सामने वही पेश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अभी ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कुछ लोगों को शामिल किया गया है, तो आइए जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में खेल के 3 सेवानिवृत्त महान खिलाड़ियों को शामिल किया है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये 3। वे दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस, ऑस्ट्रेलिया विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लिसा स्टालेकर और पाकिस्तान के 1970-80 के दशक के बल्लेबाज जिन्हें एशियाई ब्रेडमैन के रूप में जाना जाता है यानी कि जहीर अब्बास हैं, ठीक है। आपको इन तीनों का नाम ध्यान रखना है, इन 3 रिटायर्ड लोगों का नाम जो आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 6ठा विश्व खिताब जीता है, तो आइए देख लेते हैं। रॉनी ओ सुलिवन ने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में क्रिएन विल्सन पर 18-8 की जीत के साथ 6ठी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 6ठी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, रॉनी ओ सुलिवन ने। ओ सुलिवन ने रिकॉर्ड 37 खिताब के साथ रैंकिंग इवेंट जीत की सर्वकालिक सूची में
स्टीफन हेनरी को पीछे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सद्भावना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप राजीव गांधी जी की इमेज देख सकते हैं। सद्भावना का अर्थ होता है दया भाव और अच्छी भावना। हमारे छठे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के जन्म को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? छठे नंबर के और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे भारत के। राजीव गांधी की हत्या के एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1992 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तुर्की ने एक प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है, तो आइए पढ़ लेते हैं। तुर्की ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है जो आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। तुर्की को 2023 तक गैस निकालने और उपयोग करने की उम्मीद है। तुर्की अपनी ऊर्जा के लिए रूस पर बहुत भरोसा करता है और अपनी आपूर्ति में विविधता लाने के लिए उत्सुक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो तुर्की अब तक किससे तेल का आयात करता था? किससे गैस का आयात करता था? रूस से। और ये जो रिजर्व की खोज की गई है ये कहाँ की गई है? काले सागर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी चेतन भगत ने एक नई पुस्तक लॉन्च की है अपनी, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। लेखक चेतन भगत ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है और इसका सिनेमाई ट्रेलर जारी किया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसका नाम है पुस्तक का वन अरेंज्ड मर्डर। प्लॉट एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है जो करवा चौथ पर अपनी पत्नी के पास घर आता है और उसे कहीं नहीं पाता। ठीक है, ये जो कहानी है ये करवा चौथ पर पति पत्नी की ऊपर दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ समझौता किया है, तो आइए जान लेते हैं ये समझौता क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार के लिए इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो जल प्रबंधन में सुधार के लिए एक समझौता किया है इजराइल के साथ यूपी ने। परियोजना के तहत क्षेत्र में बेहतर कृषि उपायों और एकीकृत ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल संचयन का काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी नए चुनाव आयुक्त बने हैं, तो देख लेते हैं। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो आप सबसे पहले इमेज में देख लीजिए, यही है नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दोस्तों NHAI ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है हरित पथ विकसित की है, और NHAI की इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देश भर के हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी। इसका उपयोग प्रत्येक PSU की फील्ड इकाइयों के स्थान, वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। इसका उद्घाटन 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, तो देख लेते हैं किस किस को मिले हैं। रोहित शर्मा, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, क्रिकेटर भारत के हैं वर्तमान में। मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल हुए हैं। लाइफ टाइम श्रेणी में तीरंदाजी के लिए धर्मेंद्र तिवारी, एथलेटिक्स के लिए पुरुषोत्तम राय, मुक्केबाजी के लिए शिव सिंह, हॉकी के लिए रोमेश पठानिया को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको इस इमेज से राजीव गांधी पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम की सूची मिलती है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों का दिन ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्राइब्यूट
टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। यह दिन आतंकवाद के सभी पीड़ितों का सम्मान करता है और इस बात पर जोर देता है कि इन पीड़ितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संगठन का उद्देश्य इन पीड़ितों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्रवाई और जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं, तो देख लेते हैं। डकर फ्रांसिस्को असू को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, यानी कि इनकी दोबारा नियुक्ति की गई है, दोबारा बने हैं ये प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले इमेज में देख लेते हैं, यही है डकर फ्रांसिस्को असू। इनको इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, गिनी अलग देश है और इक्वेटोरियल गिनी अलग देश है। उन्होंने और सरकार ने लंबे समय तक राष्ट्रपति टेओडोरो ओबियांग की आलोचना के बाद कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आपको इनके राष्ट्रपति का नाम भी पता लगता है, इक्वेटोरियल गिनी के। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित किया गया था। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पर कौन रहा है? छत्तीसगढ़। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की 1897 में की गई खोज कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है का स्मरण मनाता है। एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स मच्छर मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका आदि जैसी बीमारियों का जरिया बनते हैं। ठीक है, तो आपको खुद भी सावधान रहना है इससे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 2020 हाईएस्ट पेड एक्टर सूची लॉन्च की गई है, तो इसमें देख लेते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी एक वार्षिक टेली के अनुसार ड्वेन जॉनसन लगातार दूसरे वर्ष भी विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? एक्टर ड्वेन जॉनसन। रिंग नाम द रॉक के नाम से भी मशहूर जॉनसन ने 1 जून 2019 से 1 जून 2020 तक $87.5 मिलियन की कमाई की है। ठीक है, तो इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है? द रॉक के नाम से जाना जाता है। आपने इनकी बहुत सारी मूवी भी देखी होंगी। शीर्ष 10 में एकमात्र बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार $48.5 मिलियन की कमाई के साथ 6ठे स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत से कौन है? अक्षय कुमार हैं। तो ये 25 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, और 25 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।